नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि दोस्तों अभी तक आपको संख्या पद्धति की 3 क्लास मिल चुकी है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम संख्या पद्धति में बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाग के नियम। कि कोई भी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी वो हम लोग कैसे पता लगाए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नियम आएगा हमारे पास 2 का नियम। सबसे पहले किसका नियम पढ़ना है? 2 का। तो 2 का नियम बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभक्त हो 2 का नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभक्त हो, तभी वह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी? 2 से। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, मैंने कोई नंबर लिख दिया 7724। हमको ये चेक करना है कि क्या ये 2 से कटेगा। तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है नियम क्या है, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक कितना है इसका? 4। तो क्या 4 2 से कट जाएगा? तो बिल्कुल 4 2 से कटता है। तो ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। इसी टाइप से और लेते हैं, जैसे ये ले लिया हम, तो हम क्या बोलेंगे? अंतिम अंक कितना है? 0। और याद रखना है 0 हर संख्या से डिवाइड होता है, 0 में हर संख्या का भाग जाता है। तो 0 आ गया है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा, तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 2 से। मैं इसे लिख देता हूं। मुझे बताओ क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो आप लोगों का आंसर होगा सर नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि देखो यहाँ पर अंतिम अंक कितना आ रहा है? 5। 5 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे नहीं कटेगी? 2 से नहीं कटेगी। तो 2 का नियम बिल्कुल आसान है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 4 का नियम। 2, 4 और 8 का लाइन से पढ़ना है हमें। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक कटना चाहिए 2 से। तो 2 का डबल करा 4। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, इसमें कितने अंक चेक करना है? अंतिम 2 अंक। क्लियर है दोस्तों? किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तभी वह संख्या किससे कटेगी? 4 से, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण है कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 4 का नियम याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो हमको अंतिम 2 अंक लेना है। मुझे बताओ अंतिम 2 अंक क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो क्या 12 4 से कट जाएगा? तो हम बोलेंगे सर कट जाएगा, 12 तो 4 से पूरा कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी किससे कट जाएगी? 4 से। तो 4 में केवल अंतिम 2 अंक का ध्यान रखना है। जैसे मैं लिख दूं 8467300। तो हमको पता है सर 00 आ गया है, तो 0 भी हर संख्या से कटता है। तो लास्ट के 2 अंक क्या आ गया हमारे पास? 00। तो 0 में 4 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी? 4 से। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये उदाहरण हमारे पास। तो हमको क्या करना है सर? लास्ट के 2 नंबर ले लो। लास्ट के 2 नंबर क्या बन रहे हैं? 52। तो 52 4 से डिवाइड होता है क्या? हो जाता है सर, इसलिए ये संख्या भी किससे कटेगी? 4 से। अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण लेना चाहूं कि मुझे बताओ ये संख्या कटेगी क्या? 4317। ये ले लिया मैंने उधर, ये ले लिया 514317। तो हम बोलेंगे सर अंतिम 2 अंक कितने हो रहे हैं? 17। तो क्या 17 4 से कटता है? नहीं कटता है। 17 4 से नहीं कटता, इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों याद रखना है 2 का नियम था अंतिम अंक कटना चाहिए। 2 का डबल कराए 4, तो 4 में क्या हो गया? अंतिम 2 अंक, 1 अंक बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर हम 8 के नियम की बात करें, तो पहले तो इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को 2 और 4 का नियम। इसके बाद बढ़ते हैं आगे 8 के नियम के पास। तो 2, 4 और 8 का लाइन से याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे 8 का नियम। 8 का नियम हमारे पास क्या कहता है? तो
8 के नियम में लिखना है हमें। देखो 2 में क्या अंतिम अंक, 2 का डबल करा है 4, तो 4 में अंतिम 2 अंक, तो 4 का डबल 8, तो एक अंक और बढ़ा दो, अंतिम 3 अंक। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो वह संख्या 8 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग 1 3 4 7 1 3 6, ये एक उदाहरण ले लिया हमने कि ये संख्या चेक कर रहे हैं कि 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम बोलेंगे कि सर चेक करना है, पासा ने अंतिम 3 अंक उठाओ, ये उठा लिया हमने। अंतिम 3 अंक कितना बन रहा है 136। जब 136 में 8 से भाग लगा के चेक करो क्या 136 8 से कटता है क्या, तो हमारा आंसर होगा सर जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 136 8 से कट जाएगा 17 बार। तो इसका मतलब है पूरी संख्या भी किससे कटेगी, 8 से पूरी कट जाएगी। मैं ऐसा लिख देता हूं, चाहिए संख्या 8 से पूरी कटेगी तो 8 का नियम है अंतिम 3 अंक उठाना है। अंतिम 3 अंक उठा लो, क्या बन रहे हैं 0 0 0, तो 0 और संख्या से कटता है, इसलिए ये भी किससे कट जाएगा 8 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये उदाहरण लिखा हमारे पास, क्या यह संख्या 8 से कटेगी क्या, तो हम बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 3 अंक उठा लो। आगे कितनी बड़ी संख्या थे उससे मतलब नहीं, पीछे के 3 अंक उठाना है। 512 8 से कटता है, 8 का क्यूब रहता है, इसलिए यहाँ की संख्या किससे कट जाएगी 8 से। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाए तो 8 से नहीं कटेगी, जैसे ये लिया हमने, तो हम बोलेंगे सर अंतिम 3 अंक क्या बन रहे हैं 132। 132 8 से पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी नहीं कटेगी। तो उम्मीद है दोस्तों 2 4 और 8 का नियम समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 2 में रहता है अंतिम अंक, 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में क्या रहेगा अंतिम 3 अंक। अगर और आगे बनाना है तो 8 का डबल कर दो 16, 16 का हो जाएगा अंतिम 4 अंक। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। तो मेन 2 4 8 का याद है। अब इसके अलावा क्या पढ़ना है हमें, 3 और 9 का नियम एक साथ, क्योंकि दोनों का एक जैसा है। अगला नियम आएगा हमारे पास 3 का नियम और 9 का नियम। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 3 के नियम पर। 3 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 3 से विभक्त कब होगी। तो लिखना है हमें इसमें कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, 3 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ने पर जो योग आता है, अगर वो 3 से कटता है तो वह संख्या पूरी 3 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, जैसे हमको ये चेक करना है 114 कि 114 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो हमको अंकों का योग कर लेना है। जितने भी अंक लिखे सबको जोड़ लो। अंकों का योग का मतलब सभी को जोड़ो, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 4, ये करना है। 1 1 और 4 को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो बताओ 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो गया 6। मुझे बताओ क्या 6 3 से कट जाएगा पूरा, तो हम बोलेंगे सर सही है कि 6 किससे कट जाएगा 3 से। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है 114, ये भी किससे कट जाएगा 3 से पूरा कट जाएगा। और नंबर लेते हैं, जैसे अगला उदाहरण इधर ले लेते हैं 47322, ये ले लिया हमने। क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो हम बोलेंगे कि सर क्या करो अंकों का योग कर लो। तो ऐसे जोड़ना है, आप यहीं पर जोड़ते जाएंगे। 4 और 7 कितने हो गए 11, 11 और 3 कितना हो गया दोस्तों 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो ये 18 3 के पढ़े में आता है बिल्कुल 18 3 से कट जाएगा। अगर ये 18 3 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे कटेगी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 3 का नियम आसान है कि अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मैं एक और उदाहरण से समझा देता हूं आप लोगों को, 4962310। जैसे ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि 4 और 9 13, 13 और 6 कितना होगा 19, 19 2 21,
3 24 और एक 25, 25 और 0 25। तो मुझे बताओ क्या ये 25 3 से कटता है क्या? तो हम बोलेंगे सर नहीं कटता है पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। तो अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, अगर अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है यहाँ तक? अगला नियम 3 जैसे नियम है 9 का, तो 3 की जगह क्या लिख लेंगे अब हम लोग? 9 लिखेंगे। तीन की जगह अब अगला नियम आएगा हमारे पास 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? सेम 3 के जैसे कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता था तो संख्या 3 से कटेगी। तो इसमें लिखना है संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त होता है तो वह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण लिखते थे 1 7 6 3 8 6, ये ले लिया मैंने उदाहरण के रूप में। एक और ले लेते हैं आगे, चलो ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, हमको चेक करना है कि सर ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जोड़ते हुए चलेंगे सभी को अंकों को। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना है कि जब हम जोड़ते हुए जाएंगे तो हमको दिख रहा है बहुत बड़ी संख्या है, तो जोड़ने में हो सकता है कभी एक तो ऊपर नीचे हो जाए और आंसर गलत आने की संभावना बन जाएगी कि नियम आते हुए भी हम लोग गलत कर देंगे। तो एक तरीका याद रखना है कि जब हमको 9 से ही भाग लगाना है तो ये चेक कर लो कि जहां पर अंकों का योग 9 से कटे उसको हटा दो। कैसे हटाना है? जैसा मुझे बताओ 9 से काटना है तो 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर है सभी को? और बताना मुझे 6 और 3 कितने हो गए? 9। अब बताओ 8 और 1 कितना हो गया? 9। और कुछ कट रहा है दोस्तों? देखो 5 और 4 कितना हो गया? 9। केवल कितना बचा? 7। तो क्या ये 7 9 से कटता है क्या? नहीं कटता है। कटता है क्या 7? 7 नहीं कटता है 9 से, इसलिए यह पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तभी संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे और उदाहरण लेते हैं 5 3 7 2 1 6 3 0 9। जैसे ये चेक करना है कि यह संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो यहीं पर चेक करना है। जैसे देख लो 9 तो पूरा 9 से कट जाएगा, और कुछ 6 और 3 9। और बताओ देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बच गया 5 3 8 और 1 9। फिर कितना बचा? 0। तो 0 तो हर संख्या से डिवाइड होता है, इसका मतलब यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एक उदाहरण और लिखवा देता हूं। जैसे ये लिखिए, क्या ये संख्या 9 से विभक्त होगी क्या? तो चेक कर लेंगे। इसका 7 और 2 9 तो कैंसिल हो गया, ये 9 भी कैंसिल हो गया। अब 4 3 7 और 2 9, तो पूरी संख्या कट गई, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी को? चलो इसके बाद अगला नियम आएगा हमारे पास 5 का नियम। किसका नियम आएगा इसके बाद? 5 का नियम। उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो अभी तक हमने 2 4 8 का पढ़ लिया, 3 और 9 का भी पढ़ लिया। अब नियम आएगा 5 का। अगला नियम आएगा हमारे पास 5 का नियम। देखो 5 का नियम में क्या है? 5 का नियम आसान है बिल्कुल। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, तो डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में कि संख्या का अंतिम अंक अंक 5 या 0 हो। 5 हो या क्या हो? 0 हो। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 या 0 होगा तभी वह संख्या 5 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण ले लेते 4 4 7 2 5। तो क्या हमको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत है? नहीं। लास्ट में देख लो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। या तो 5 मिल जाएगा, 0 मिल जाए, कोई एक मिल जाए। तो 5 आ रहा है तो ये संख्या किससे कटेगी? 5 से। इसी टाइप से हम लिख लेते हैं 7 2 9 4 7 2, ये लिख दिया मैंने, और 0 लगा दिया लास्ट में। तो क्या ये संख्या कटेगी क्या 5 से? तो हम देखेंगे कि सब लास्ट में कितना आ रहा है? 0। केवल हमको 5 या 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 5 से पूरी कट जाएगी।
अगला उदाहरण 11747 कि यह संख्या पूरी 5 से कटेगी तो हम बोलेंगे कि सर लास्ट का अंक ले लो, कितना है 7, तो लास्ट में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आ गया 7, इसका मतलब यह संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला नियम लास्ट में बचा है हमारे पास 11 का नियम। वैसे 6 और 7 का छूट रहा है वो नहीं पढ़ना है, उस पर कम क्वेश्चन आते ही नहीं क्वेश्चन, केवल हमको 2 4 8 3 9 5 और इसके अलावा 11। तो अंतिम नियम बचा है हमारे पास 11 का नियम। तो अगला आएगा हमारे पास 11 का नियम। देखो 11 का नियम क्या कहता है, डायरेक्ट 11 का नियम क्या करना है, हमको उदाहरण के रूप में समझना है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के रूप में समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट उदाहरण के रूप द्वारा आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास संख्या है 5 0 1 9 5 2, ये चेक करना है कि क्या यह नंबर 11 से कटता है क्या। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक छोड़कर एक जोड़ना है। कितना जोड़ना है, एक छोड़कर एक। जैसे इसके साथ ये जुड़ेगा, एक छोड़ दो ये जुड़ेगा, इसके आगे तो जाएगा ही। तो क्या क्या जुड़ेगा एक बार लिख के बता देता, 5 + 1 + 5। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 5 6 और 5 11। तो तीनों को जोड़ लिया, कितना हो गया 11। बचे हुए भी जो बचे होंगे वो भी एक छोड़कर एक बचे होंगे। देखो 0 के साथ 9, 9 के साथ 2, तो किस चीज को जोड़ना है, 0 + 9 + 2, ये भी कितना हो गया 11 हो गया। तो दोस्तों हमें यही करना पड़ता है, एक छोड़कर एक जोड़ना है। तो दोनों का योग 2 सीरीज मिलेगी, तो दोनों का योग कर लो। तो पहले इसका योग करा 11, इसका भी कितना आया 11। अब दोनों के योग को आपस में माइनस करना है, दोनों के योग को आपस में क्या करना है, घटा देना है, माइनस कर देना है। तो मुझे बताओ 11 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो याद रखना है जब भी ये घटाएंगे तो अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, 0 11 या 11 से कटने वाली कुछ भी संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ 11 आ गए, इसका मतलब ये संख्या किससे विभक्त होगी, 11 से। यह संख्या किससे विभक्त होगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। जैसे अगला एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग दोस्तों। अगला उदाहरण है हमारे पास, अगला है हमारे पास 5 1 4 7 8 0 5 7 4। जैसे ये अगला उदाहरण है हमारे पास कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमको एक छोड़ के एक जोड़ना है। जैसे इसके साथ ये जुड़ेगा, फिर 8 फिर 5 फिर 4। तो लिख देते हैं कैसे जुड़ा है, 5 + 4 + 8 + 5 + 4। क्लियर है दोस्तों, यही जुड़ा है अपने। तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 5 22 और 4 26। ये कितना हो गया है 26 हो गया है। बचे हुए को भी जोड़ लो, 1 के साथ 7 फिर 0 फिर 7, 1 + 7 + 0 + 7। तो दोस्तों जोड़ लो कितना बन रहा है, तो 1 और 7 8, 8 और 0 8, 8 और 7 15। तो कितना बन गया है 15 बन गया। कितना बन गया है 15। अब क्या करना है, माइनस कर देना है आपस में। तो 26 में से 15 को घटा दो, कितना बचेगा 11। कितना बचेगा 11 बचेगा। कितना 11 11 से कटता है, 0 11 22 आएगा। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मान लो यहाँ पर अंतर कुछ दूसरा आता, जैसे 5 7 8 ऐसा आता, तो वह संख्या 11 से नहीं कटती। जैसे हम एक आध उदाहरण से और समझ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो अगला उदाहरण ले लेते हैं एक और, 4 3 2 5 6 1 3। 4 3 2 5 6 1 3। तो हमको क्या करना है, एक छोड़कर एक जोड़ना है। तो 4 के साथ 2, 2 के साथ 6, 6 के साथ 3। तो 4 + 2 + 6 + 3। तो दोस्तों कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 3 15। कितना हो गया टोटल 15 हो गया। बचे हुए को भी जोड़ लो, 3 और 5 और 1 ये जोड़ेंगे। तो 3 + 5 + 1। तो कितना हो गया 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 9। अब क्या करेंगे, माइनस कर दो। मुझे बताओ 15 में से 6 जाए, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ना तो ये 0 है ना ही 11 से कटने वाला कोई नंबर है। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी विभक्त नहीं होगी।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से नियम क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।